बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BN न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम कर दी गई है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 106 रुपये 74 से कम करके 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक डीजल पर लेवी 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। डीजल पर लेवी 53 रुपये 26 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल और डीजल दोनों पर लेवी औसतन 80 रुपये से कम पर आ गई है। पेट्रोल और डीजल पर मजमूई लेवी 139 रुपये 22 पैसे फी लीटर है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल लेवी का अहदाफ पूरा होने पर मजमूई तौर पर लेवी में कमी की गई। वाज़ेह है कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी की गई है। इसराइल ईरान अमन मुआहदे की सबूत कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस का इंतबाह। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस जायज़ों में खदशा जाहिर किया गया है। इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन मुआहदे के लिए अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हुकाम के मुताबिक इसराइली क़यादत को लबनान में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के हवाले से अंदरूनी सियासी दबाव का सामना है, जिसके बायस ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो अमन अमल को मुतासर करे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जिनमें रवां हफ्ते गर्दिश करने वाली एक रिपोर्ट भी शामिल है के मुताबिक इसराइल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के एक अहम नुक्ते यानी तमाम महाजों पर जंगबंदी के मुनाफी हो सकता है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां साल मुतवक्के कौमी इंतखाबात के तनाज़ुर में नेतन्याहू की सियासी बका इस तासीर से जुड़ी हुई है। वो लबनान से फौजियों की वापसी के बजाय हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3500 रुपये से कम करके 3080 कर दिया गया, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 4200 रुपये से कम करके 3700 रुपये कर दिया गया। इसी तरह लाहौर से सरगोदा का किराया 1670 से कम करके 1470 रुपये, फैसलाबाद का किराया 1530 से कम करके 1350 रुपये, मुल्तान का किराया 2900 से कम करके 2550 रुपये कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मुताबिक बहावलपुर का किराया 3500 रुपये से कम करके 3080 रुपये, सवात का किराया 4330 रुपये से कम होकर 3810 रुपये और मरी का किराया 4140 रुपये से कम होकर 3650 रुपये कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 9720 से कम करके 8560 कर दिया गया है। लाहौर से हैदराबाद का किराया 9490 से कम करके 8350 कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए में कमी खुशाइन है। ये किराया अभी भी आम आदमी की पहुंच से दूर है, ताहम हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी को मद्देनजर रखें। सऊदी वलीअहद के अमन मुआहदे की कामयाब तकमील पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को तारीख़ी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के अमन कोशिशों में सऊदी अरब के मुस्तकिल हमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के भरपूर हमायत से ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। दूसरी जानिब वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तारीख़ी अमन मुआहदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी, जबकि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंतक कोशिशों को अमन मुआहदे की कामयाबी का अहम सबब करार दिया। दोनों रहनुमाओं के ईरान और अमेरिका के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की अज़म का इज़हार किया और मुज़ाकराती अमल को सबूताज़ करने की हर कोशिश के खिलाफ चौकस रहने पर जोर दिया। मज़ीद बरान शहबाज शरीफ ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा दिनों में करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। अमेरिका 96 साल तारीख में पहली मरतबा मुसलसल 2 मैचेस जीतने में कामयाब। सेटल में खेले गए मैच में अमरीकी टीम का गेंद में कब्जा 63% रहा। उनके खिलाड़ियों ने वक्फे से ऑस्ट्रेलिया के गोल पर हमले किए। ऐसे ही एक हमले के नतीजा में उनको बढ़तरी 11वीं मिनट में ही मिल गई, जब ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी कैमरों पर जिसने गेंद अपने ही जाल में पहुंचा दी। इसी हाफ के आखिरी लम्हात में एलेक्स फ्रीमैन ने गोल करके टीम की बढ़तरी 2-0 कर दी। दूसरे हाफ में दोनों जानिब से हमले हुए जरूर, मगर कोई भी टीम गोल ना कर सकी। अमेरिका ने मैच 2-0 से जीता। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 96 साल
साल तारीख में ये पहला मौका है कि अमेरिका ने इवेंट के 2 मुसलसल मैचेस में फतह हासिल की। अमरीकी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 6 पॉइंट के साथ अपने ग्रुप में सरफहरिस्त हो गई और अगले मरहले में पहुंच गई। मजीद खबरों के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल BN न्यूज़। इसके बाद आप देख सकेंगे खबरों का पोस्टमार्टम काशिफ रूमी के साथ।